एक आदमी बड़ा पैसा वाला था, सिर्फ वो पैसा कमाया और कुछ नहीं किया। दौलत कमाया, सोना कमाया, चांदी कमाया, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाया, 4 बेटा, लेकिन चारों बेटे में से किसी को पढ़ाया नहीं, सिर्फ दौलत जमा किया। लेकिन पता होना चाहिए कि दौलत जमा कर लो, दौलत जमा कर लो, चाहे जो कुछ भी कर लो, उम्र तो गुजरती चली जाती है, उम्र तो गुजर जाएगी। एक दिन आया, मौत आ गई, सामने मौत खड़ी है, ये ज़ारो कतार रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। और कुर्बान जाओ, बेटे जमा हो गए, बीवी जमा हो गई, और नौकर चाकर जमा हो गया। बेटों ने कहा कि बाबा देखने कहने जाओ। बोला बेटा अब खैरियत नहीं, मौत मेरे सामने खड़ी है बेटा। मैं डर इसलिए रो रहा हूं कि हम दुनिया में ना मस्जिद बनाए, ना मदरसा बनाए, ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना ज़कात निकाले, सिर्फ दौलत जमा किया। ए बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया है, तो बेटों मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बेटों ने कहा कि बाबा ना ना ना, काना मत, हमरा छीन हो। बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, तुम लोग पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि लब्बैक, हम लोग तैयार हैं, क्या वसीयत है बोलिए। तो बाप बोला कि बेटा देखो, हम दुनिया में तो कुछ नहीं कर सके, जब हम मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। क्या बोला? अरे क्या बोला, बोलिए ना। कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, बेटा शायद अल्लाह कुरान के सदक़े मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं। मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया। अब सारे रिश्तेदार जमा हुए, कब्र खोदी गई, जनाजा पढ़ी गई, दफन किया गया। रात में चारों बेटा बैठा मशवरा करने के लिए। अच्छा, उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे, बहुत कम, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानता था, इतना नहीं। तो बेटों ने मशवरा किया कि ओ किरण की कर ली थी, बाबा मरी गली, वसीयत है अब्बा का कि कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो कैसे क्या होगा, ढूंढा जाए कुरान पढ़ने वाला कहाँ मिलेगा। तो बड़ा बेटा बोला कि नहीं टेंशन मत लो, कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए बाबा चला गया, वो जाने, अपना अपना काम करो। तो 3 बेटा इनकार कर गया, सबसे छोटा बेटा था ना, बोला कि नहीं चाहे जो हो जाए हम कुरान पढ़ने वाले को लाएंगे, चाहे वो अररिया में नहीं मिलेगा, पूर्णिया जिला में मिलेगा, मधेपुरा में मिलेगा, सहरसा में मिलेगा, सुपौल में मिलेगा, जहां मिलेगा वहां से लाएंगे। बाप की वसीयत को हमें पूरी करनी है। सुबह हुई, नाश्ता किया, लड़का निकल गया, पूर्णिया जिला पहुंचा, देखा कि एक फकीर साइल मांगने वाला, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई है। नौजवान ने पूछा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा पूछा बेटा बात क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर अररिया जिला है। बोला फिर क्या? मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लेकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो बाबा फकीर पूछा कि तुम्हारा अररिया जिला में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है? बोला हजरत अररिया में होता तो हम पूर्णिया कहाँ आते? बाबा सोचा अरे बाप बड़ा अच्छा मौका, हम कहे नहीं हाफिज कुरान बन जाए। तो बाबा पक्का जाहिल था, बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर। बोला कैसे? बोला सुनो, हम कुरान पढ़ने नहीं जानते बल्कि हम हाफिज कुरान हैं। बोला हाँ, आपने तो मेरी परेशानी को दूर कर दिया। अच्छा बेटा ये बताओ पैसा कितना दोगे? बोला आप पैसे के बारे में मत पूछिए, 2000 3000 4000 5000 टका दिन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली चल के मेरे बाप के नाम से आप कुरान पढ़ दीजिए। बोला चलो, घर लेके आया, खाना पीना खा लिया। बोला बेटा पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान बगल में मेरे बाप के कब्र में बैठ के पढ़िएगा। बोला चलो। पक्का जाहिल था, जाके बैठ गया, कुरान खोला, कुछ तो जानता नहीं था।
वह पढ़ने लगा, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। उसका लड़का बोलने लगा, वाह मौलवी साहब कितना फॉरवर्ड पढ़े जी। दूसरा बेटा बोला कि रे भाई ये छोटा होके ये कुरान पढ़ने वाले को ला सकता है, हम नहीं ला सकते, हम उससे पैसे में कमी है, हम भी लाएंगे। वो भी गया मधेपुरा, एक जाहिल को वो भी पकड़ कर गया है। किसको पकड़ के गया? जाहिल को खाना पीना खिला दिया, बोला बाबू पढ़े, बोला यहां मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िए। सोचा रे बाबू हाफिज साहब है, हम तो पक्का जाहिल है, पकड़ा जाएगा हम। बोला अच्छा ठीक है, 2000 रुपए दिन मिलेगा, अगर वो असली होगा 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 टका तो बचेगा। ये कब्रिस्तान जब पहुंचा, देखा वो जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद कर दिया। बोला बाप लगता है ये असली है, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, बड़का कुर्ता। बोला अच्छा आने तो असली होगा तो निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान पहुंचा, बोला पढ़िए दोनों आदमी। तो इन लोगों ने कहा कि बेटा तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ ना लेंगे। बोला नहीं सामने पढ़िए। तो पहला वाला बोला कि देखा जाएगा असली है कि नकली है, फैसला हो जाएगा। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, ये भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। बात समझ में आ रही है ना? तीसरा बोला कि हम कहे पीछे रहेंगे, वो भी एक जाहिल को पढ़ के लाया। चौथा बोला हम भी पीछे न रहो रे, हम वो हाफिज कुरान। भागलपुर की गया, वो भी एक चौथा जाहिल को पढ़ के लिया। कितने जाहिल हो गए? 4। तो बेटों ने कहा कि हाफिज साहब सुनिए, 4 आदमी हो गए, 2 आदमी मेरा अब्बा का हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी मेरे बाप का पैर पकड़िएगा और डायरेक्ट जन्नत में घुसाइएगा, जन्नत से बाहर मत रखिएगा। हाँ तो बेटो इन लड़कों ने पूछा कि ये बताइए अब्बा को जन्नत पहुंचाने में कितना दिन लगेगा? तो उन लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत दूर है, नजदीक नहीं है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगेगी, 5 महीना लगे, पैसा का चिंता नहीं है, अब्बा को जन्नत में घुसा देना। बोला घुसा देंगे, चिंता मत करो। पहला वाला बोला ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। तो तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा वाला समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। तब चौथा वाला भी पढ़ने लगा, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो। नौजवानों मेरी बात को हंसी में ना टालो, अफसोस का मकाम यही है। और उन 4 बेटों में से अगर किसी को कुरान पढ़ा देता, किसी को हदीस पढ़ा देता, यही 4 बेटा में से कोई कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता, शायद अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। हमारा कहना क्या गर्ज है, अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाइए, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाइए, अपने बच्चे को मराठा पंजाबी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनने से पहले, डॉक्टर बनने से पहले, प्रोफेसर बनने से पहले, वकील बनने से पहले, मास्टर बनने से पहले, दुनिया का हर भाषा सीखने से, पढ़ने से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, ये लोगों का जज्बा है, ये लोगों की मोहब्बत है। कुरान से जुड़ जाओ मेरे भाइयों। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे,
कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। आज इसकी वजह यही है, हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है। इसलिए मुसलमानों, कुरान पढ़ो, अल्लाह घर में बरकत पैदा करेगा, अल्लाह कारोबार में बरकत पैदा करेगा, अल्लाह रोटी रोजी में बरकत पैदा फरमाएगा। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा, चूल्हा बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। घर में, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए चूल्हा बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। पढ़कर को ते देखो, पढ़कर को तो देखो, तिलावत करके तो देखो, आजमा कर को तो देखो। देखो मेरा, हमें देखो मेरा अल्लाह का कुरान में क्या ताकत है। ए मुसलमानों, नौजवानों, ए मुसलमानों सुनो, आज साइंसदान चांद पर पहुंच गए। आपको पता होना चाहिए ये साइंसदान कैसे चांद पर पहुंचा। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। साइंसदानों ने कुरान को रिसर्च किया, कुरान को पढ़ा, कुरान की उंगली पकड़ा। साइंसदान ने कुरान की उंगली पकड़ा, उंगली पकड़ कर कुरान को रिसर्च करके, स्टडी करके वो चांद पर पहुंच गया। ये कुरान मेरे लिए था, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। इंशाल्लाह कुरान से जुड़ेंगे मेरे भाई, जुड़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाएं। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कुरान से मोहब्बत करो। और एक बात याद रखिएगा, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन यह कुरान इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह सब आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तेरे साथ कौन है? तो ये कुरान कहेगा, मुझ कुरान का कारी है। या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। या अल्लाह कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, कभी तिलावत करता था। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की है, इसलिए आज इसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। तो जानते हो नौजवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरा अल्लाह कहेगा, ए कुरान तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह ऐलान करे, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ये कुरान सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। किसका? उसका जो कुरान से दुनिया में मोहब्बत किया है, जो कुरान को दुनिया में तिलावत किया है, जो कुरान पर अमल किया है, जो कुरान को अपने सीने से लगाया है। कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले आओ, ताकि कुरान की सिफारिश मिल जाए, कुरान का शफात मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, ये मदरसा अरबिया तालीमुद्दीन, ये अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। कुर्बान जाओ, हम तो ये कहते हैं अल्लाह तौफीक देना। 10 मिनट 5 मिनट कभी मदरसे में बैठ जाया कीजिए, कभी तौफीक दे अल्लाह तो 5-10 मिनट 15 मिनट मदरसे में आके बैठ जाइए। काम नहीं है ना, बैठ के बच्चों लोगों को देखिए। बच्चा सब जाए आए तो उनके चेहरे को देख लीजिएगा, उलमा है इनके चेहरे को देख लीजिएगा। इसका सवाब क्या मिलेगा जानते हैं? इसका सवाब क्या है? अगर खुदा ना खास्ता उस दिन मदरसे में अगर मौत हो गई ना, सीधे डायरेक्ट जन्नत है। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा। जन्नत है,
जन्नत है। इन बच्चों के चेहरों को देखिएगा, उलमा के चेहरों को देखिएगा, अल्लाह नामा अमाल में नेकियां अता फरमाता रहेगा। और ये जमीन मदरसे की जमीन गवाही देगी कल क़यामत के दिन, या अल्लाह अपना कीमती वक्त निकाल कर तेरे महबूब के घर में ये बैठा करता था, बच्चों के चेहरों को देखता था, वारिस अंबिया के चेहरों को देखता था। ये जमीन गवाही देगी, जमीन गवाही देगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई मदरसा जामिया अरबिया तालीमुद्दीन बलवात, अल्हम्दुलिल्लाह बटरबारी की सरजमीन है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। शाबानुल मुअज्जम का महीना, चांद नजर नहीं आया है, आज चांद नजर, अरे बोलो भाई, चांद नजर नया, शाबान की पहली तारीख कल होगी, बोलो इंशाअल्लाह। और शाबान के बाद फिर कौन महीना है? रमजान। ऐ